मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 56 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। तिथि 16 नवंबर 2020 के लिए। विषय गणित है। कक्षा 10वीं क्लास, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मुझे सुमेधा के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट को पैक करना है। मैं कैसे पता करूँ कि गिफ्ट को पैक करने के लिए मुझे कितना कागज चाहिए? बहुत आसान है। जितना गिफ्ट बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तुम्हें उतना ही कागज चाहिए। ठीक है युगम। युगम एक लड़के का नाम है। सुमिता कहती है, ठीक है युगम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गिफ्ट बॉक्स में किताबें हैं। क्या तुम बता सकते हो कि गिफ्ट बॉक्स में कितनी किताबें रखी गई हैं? हाँ आकृति, मैं गिफ्ट बॉक्स का और एक किताब का आयतन निकालूंगा और किताबों की संख्या बता कर लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है इसको हम समझेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी वस्तु या आकार की सतह का क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि वस्तु की सभी सतहों के क्षेत्रफलों का योग। वस्तु में जितनी भी सतह, जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें 3 सतह है, एक तो ये कर्व, एक ऊपर एक नीचे। इन सभी सतहों को जोड़ दें तो क्या होगा? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई वस्तु है उसमें जितनी भी सतह है, सबके क्षेत्रफल को जोड़ दे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वस्तु की कुछ सतहों का क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट है, यह 2 विमीय आकृति है, 2 डायमेंशन आकृति है, और इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग इकाई में मापा जाता है। जैसे मीटर में होगा, अगर ये इसके सारे चीज़ है ना, सारे डायमेंशंस मीटर में है तो मीटर, वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थितियाँ। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे गिफ्ट पैक करना तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, दीवार को रंगना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, कटोरे को ढकना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अब हम आयतन के बारे में पढ़ते हैं। आयतन किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाले स्थान। कोई ठोस वस्तु है, वो कितना स्थान घेरता है, वो उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे खोखली वस्तु का आयतन उस वस्तु में रखे जाने सकने वाले सामान की मात्रा होती है। कोई खोखली वस्तु है, उसमें कितना सामान आएगा, वह उस वस्तु का आयतन होगा। और खोखली वस्तु के आयतन को धारिता कहते हैं। यह 3 विमीय आकृति है। यहाँ पे आपने देखा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 विमीय आकृति है, आयतन 3 विमीय आकृति है। इसका जो है, इसको घन इकाई में मापा जाता है। जैसे इसकी त्रिज्याएं वगैरह जो भी हैं, डायमेंशंस अगर मीटर में दे रखी हैं तो घन मीटर में, और सेंटीमीटर दे रखे हैं तो घन सेंटीमीटर में। आयतन मापने की कुछ आयतन हमें कैसे पता चले किसी क्वेश्चन में कि आयतन निकालना है? तो टैंक में कितना पानी है, मतलब आयतन निकालना है। कटोरे में सूप की मात्रा, आयतन निकालना है। पैकेट में माचियों की संख्या, आयतन निकालना है। अब हमारे पास कुछ फार्मूले हैं कुछ आकृतियों के। नेम ऑफ सॉलिड्स, फिगर, वॉल्यूम, लेटरल एंड कर्व सरफेस एरिया, यानी इसको बोलते हैं वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में होता क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन निकालने के लिए तीनों की गुणा कर देते हैं, ठीक है। और इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? 2h गुना L जमा B, और संपूर्ण निकालने के लिए 2 ब्रैकेट शुरू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, LB प्लस BH प्लस LH। क्यूब होगा तो क्यूब में तीनों भुजाएं इसकी होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका आयतन निकालने के लिए हम इसको 1 की घात 3, ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 स्क्वायर और संपूर्ण निकालने के लिए 6a स्क्वायर लगाते हैं। राइट सर्कुलर कोन होगा, यानी कोन नहीं, सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर में 2 चीज़ें होती हैं, त्रिज्याएं और ऊंचाई। त्रिज्याएं कैसे निकालते हैं? त्रिज्याएं नहीं, इसका आयतन कैसे निकालेंगे? तो इसका जो
बेस होगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दो, इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वक्र निकालने के लिए 2 पाई आर, ठीक है, संपूर्ण निकालने के लिए 2 पाई आर और ब्रैकेट शुरू एच जमा आर, ये फार्मूला होता है। फिर कोण, कोण यानी कोण का मतलब शंकु, शंकु में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होगा तिर्यक ऊंचाई, दूसरी है ऊंचाई और तीसरा है त्रिज्या। इसका आयतन कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। इन सभी फार्मूलों को प्यारे बच्चों आप 9th क्लास में वैसे भी पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन के लिए आपको बताया जा रहा है। तो सेकंड लास्ट है हमारा स्फेयर यानी गोला। गोले में सिर्फ त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्या का आयतन होता है 4/3 पाई स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर और संपूर्ण दोनों सेम होता है। हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, अर्धगोले में इसका आयतन हो जाएगा गोले का आधा, ठीक है, 2/3 पाई स्क्वायर, और वक्र हो जाएगा ये भी आधा 2 पाई स्क्वायर और संपूर्ण में 3 पाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इन सभी फार्मूलों को आपको अच्छी तरह याद करना है, आप 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं और अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हमारे पास अब इनका उत्तर दीजिए, कुछ क्वेश्चन है। निम्न स्थितियों को पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में नामित कीजिए। आकृति को देखें तो एक गिलास है, इसमें कुछ भरा हुआ है, पानी जूस कुछ भी है, तो पानी का आयतन पानी की मात्रा निकालनी है तो आयतन निकालना हुआ। यहाँ पे गिफ्ट पैक कर रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा है या ब्लैक बोर्ड को साफ किया जा रहा है, तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहाँ पे आयतन की, और यहाँ कुआं है तो कुएं में भी आयतन की बात हो रही है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न वस्तुओं की आकृति का नाम बताइए। एक खुला गोल कटोरा, ये क्या है, खुला गोल कटोरा, इस टाइप का होता है खुला गोल कटोरा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, एक तरीके से ये अर्धगोला है। एक गोल कुआं, गोल कुआं कैसा होगा, कुआं किसी सिलेंडर जैसा होता है, तो यहाँ पे सिलेंडर जैसा बना दिया गया है, तो इसका एक गोल कुआं बेलन जैसा। उसके बाद एक भुट्टा, एक भुट्टा क्या शंकु के आकार का होता है, एक भुट्टा कैसा होता है, शंकु के आकार का होता है, लगभग शंकु के आकार का, इसको शंकु में ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भुट्टा की जगह शंकु लिख दिया। घर का कमरा घनाभ के आकार का और चंद्रमा गोलाकार। अब रिक्त स्थान की को भरिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। रिक्त स्थान, घन की सतह कैसी होती है, वर्ग के आकार की होती है। यहाँ ये घन है, ठीक है, इसकी सतह जो है ये वर्ग के आकार की होती है। एक आयत को मोड़ने पर क्या मिलता है, एक आयत, ये आयताकार चीज है, आयताकार, इसको जब मोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको बेलन मिलेगा। एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार, यानी शंकु का आधार कैसा होगा, ये वृत्ताकार होता है। लास्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्लास 10th गणित हिंदी मीडियम वर्कशीट 56 कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।